कुछ गड़बड़ है, इसको डॉइच में और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा पहला जुमला होगा, ये हम अभी सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज एक्चुअली मेरा प्रोग्राम था कि मैं कुछ वर्ब करवाऊंगा आपको, ठीक है। और जिस तरह कल आपको पता है हमने वर्ब बेवाइजन पढ़ा था, ठीक है। और वर्ब के ऊपर के साथ एक्चुअली जिस तरह मैंने कल भी बताया था कल के लेसन में कि अगर आपको वर्ब की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, जर्मन वर्ब की खासतौर पे, तो आप उसके साथ हमने कल सीखा था कि जब उसमें प्रेजेंट में टेंस जो है जुमले कैसे बना सकते हैं, प्रेजेंट के बाद फिर उसके बाद परफेक्ट में और मोडाल वर्बन में, फ्यूचर में। सिर्फ आप अगर आपको वर्ब की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप मुकम्मल तौर पर जुमले खुद बना सकते हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी है ना, उसको आप दो हिस्से उसके बना लें जर्मन लैंग्वेज के, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज के एक वो पहला हिस्सा तो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये होना चाहिए कि जिसमें आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। जो फर्स्ट वन, जो पहले जो चीज आपको जुमले बनाने आने चाहिए। जब आपको सही जुमला बनाना आएगा, आप अपनी बात कह सकेंगे, ठीक है। तो जो दूसरा हिस्सा है 22 में, जो ग्रामेटिक है, जैसे हम कहते हैं अकोजाटिव है, नॉमिनेटिव है, डाटिव वगैरह, वो उसका दूसरा हिस्सा वो बाद में आएगा, ठीक है। कि हमने यहाँ पे क्या लगाना है, अकोजाटिव है, डाटिव है, वो बाद में चीज आएगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेंटेंसेस बनाने सीखने, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप बेएंड्स लेवल तक सिर्फ आप सीखना चाहते हैं, बेएंड्स लेवल तक अगर आप ये सिंपल सीख लें, यही टेंस है जिस तरह मैं बता रहा हूं। प्रेजेंट टेंस आपको अच्छी तरह आना चाहिए, प्रेजेंट में जुमला लिखना बोलना ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। फिर उसके बाद परफेक्ट में जो होता है जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है, जिस तरह मैंने कल तफसील के साथ बात की थी, ठीक है। और फिर मुडाल वर्बन है, 6-7 मुडाल वर्बन है, उनमें भी एक ही पैटर्न से जुमले बनते हैं, ये भी हमने कल बात सीखी थी। और उसके अलावा फ्यूचर में कैसे जुमले बनते हैं ये बात हम सीख चुके हैं कल के दिन। लेकिन मेरे पास, जैसे मैंने बताया, आज भी मेरा ग्लोबल सीमियर के मेरा पूरा प्रोग्राम था कि आज फिर हम एक वर्ब के साथ जुमले बनाना सीखेंगे, लेकिन मैं लेट हो गया तो इसलिए मैं नहीं बना सका, वर्ब नहीं आज पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल हमारा, एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि रोजाना 1 से 2 वीडियोस अपलोड की जाए, ठीक है। और पहले हिस्से में कल इंशाल्लाह जो वो हम सेंटेंसेस होंगे वो अपलोड किए जाएंगे, और दूसरे हिस्से में जो जर्मन वर्ब है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करना था मैंने, ठीक है। लेकिन और आज जैसे मैंने कहा कि नहीं हो सके, लेकिन आज हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट जुमले जो हैं, वो सेंटेंसेस जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे जर्मन में और इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो आपको मिलते रहें, ठीक है। और चलिए, आज का पहला जुमला मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है माय डियर फ्रेंड्स। वो जुमला क्या है कि समथिंग इज फिशी, कि कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज फिशी, फिश होती है ना वो जब पानी से बाहर आती है तो ठटर का वो क्या होता है, तड़पती है, फिशी यानी गड़बड़ हो रही होती है उसके साथ, ठीक है। तो समथिंग इज फिशी, एटवास इस्ट फाउल, एटवास इस्ट फाउल, ठीक है भाई। समथिंग इज रॉन्ग, हाँ बात ये भी कहते हैं समथिंग इज रॉन्ग है, तो भी कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं। और समथिंग इज फिशी, फिशी का मतलब जैसे मैंने बताया कि गड़बड़ है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एटवास इस्ट फाउल, डॉइच में कहेंगे एटवास इस्ट फाउल, ठीक है। अगला जुमला है ही इज बिट कंजर्वेटिव, कि वो थोड़ा सा बुरे ख्याल रखता है, ठीक है। कदरे बुरे ख्याल रखता है, थोड़े से बुरे ख्याल रखता है, तो इसको कहेंगे एयर इज एटवास कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ठीक है। एयर इज एटवास कंजर्वेटिव, ठीक है, कि वो कंजर्वेटिव है यानी कि, ठीक है, तो उसे बुरे ख्याल रखता है, ओके। अगला जुमला है शी इज डूइंग हर हेयर, वो अपने बाल संवार रही है। शी इज डूइंग हर हेयर, डूइंग का मतलब करना होता है, लेकिन बालों को संवारा जाता है, ठीक है। तो शी इज डूइंग हर हेयर, इसको डच में कहेंगे जी माख्ट ईरे हारे, जी माख्ट ईरे हारे, कि वो अपने बाल जो है वो संवार रही है। माखन वर्ब है तो यहाँ पे माख्ट आएगा, क्योंकि जी है, सिंगुलर में हमेशा वर्ब ठे के साथ लिखा जाता है, आपको पता ही है, जी माख्ट है, जी माख्ट ईरे हारे। अच्छा, दिस इज एन अटर नॉनसेंस, ये बिल्कुल मुकम्मल जो है बेवकूफी की बात है, ये सारा का सारा बेवकूफाना है यानी कि, ठीक है। अटर नॉनसेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल टोटली बेवकूफी की बात है, कि दस इस्ट फ्यूलिग उनजिन, उनजिन का मतलब होता है नॉनसेंस, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं नॉनसेंस बेवकूफी, और उनजिन है दस इज फ्यूलिग उनजिन, दस इज Völliger Unsinn, ठीक है। दिस इज अटर नॉनसेंस, ओके। अगला जुमला क्या है, ist alles in Ordnung, कि भी क्या सब कुछ ordnung है, क्या सब कुछ ठीक है। तो is this all right, ठीक है, is it all right और is it okay, ठीक है। इंग्लिश में आप इस तरह कहेंगे,
इट एवरीथिंग ऑल राइट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मिटा हुआ है, इज इट एवरीथिंग है ऑल राइट, इज इट इज एवरीथिंग ऑल राइट, इज एवरीथिंग ऑल राइट, ठीक है, इसको आप डच में कहेंगे इस्ट आलिस इन ऑर्डनung, इस्ट आलिस इन ऑर्डनung, भी क्या सब कुछ ठीक है ना, ठीक है। ओके, अगला जुमले की तरफ चलते हैं। अगला जुमला क्या है, हाउ मच इज इट, ये कितने का है, इसकी क्या कीमत है ये, ठीक है, कितने का है ये, इसकी कीमत क्या है, इसको किसी चीज के पूछने के लिए तो आप कहेंगे जनाब वी फील कॉस्टेड 10, वी फील कॉस्टेड 10, इसकी कीमत क्या है, वी फील कॉस्टेड 10, ठीक है। एज यू विश है, एज यू विश का मतलब होता है जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी का मतलब हम डच में कहेंगे वी डू म्यूस्टेस्ट, वी डू म्यूस्टेस्ट, ओडा वी डू विल्स्ट है, वी डू विल्स्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है, वी डू विल्स्ट, भाई जैसे आप चाहें, जैसे आपकी मर्जी, वी डू म्यूस्टेस्ट ओडा वी डू विल्स्ट, ठीक हो गया। ओके, अगला जुमला क्या है, आई हैव टूथ एक, आई हैव टूथ एक, मेरे दांत में दर्द है, ठीक है, आई हैव टूथ, आई हैव टूथ एक, ठीक है। Ich habe Zahnschmerzen, ich habe Zahnschmerzen, ich habe Zahnschmerzen, सान कहते हैं दांत को, Schmerzen कहते हैं दर्द को, ठीक है, ich habe Zahnschmerzen, ओके। अगला जुमला है are you talking to someone else, क्या तुम किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, क्या तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, are you talking to someone else, तो बनेगा redest du mit jemand, redest du mit jemand anderem, ठीक है, क्या तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, redest du, reden वर्ब है तो du के साथ redest आएगा ना, ठीक है, reden ich rede, du redest, ठीक है, redest du mit jemand anderem, are you talking to someone else, क्या तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला क्या है, लास्ट वन देखें, लास्ट में इसके बाद कुछ और जुमले भी हैं, 3 4 5, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद भी मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं। अगला जुमला है why are you replying me late, why are you replying me late, कि तुम मुझे देर से क्यों जवाब दे रहे हो, हैं क्या, या देर से क्यों जवाब देते हो, कोई आदमी आपको जवाब देता है देर से देता है, टाइम पे नहीं देता, तो आप उसको कहेंगे डॉच में वारूम, क्यों, antwortest du mir zu spät, antworten वर्ब होता है, यू नो, antworten ये प्रेजेंट टेंस है, तो ठीक है, ich antworte, du antwortest, ठीक है, तो बनेगा warum antwortest du mir zu spät, जब आपने प्रेजेंट टेंस में किसी और भी जुमला शुरू करें वे फ्रागन से, यानी वे से बराबर डब्ल्यू फ्रागन से, वे फ्रागन, आपने जैसे वारूम, वी, वो हिन, ठीक है, तो सबसे पहले फिर वो आएगा वाइल, जो भी है, वाइल तो नहीं, वारूम वे फ्रागन जो है सारे आपके, ठीक है, वारूम antwortest हो जाएगा, वारूम antwortest du mir zu spät, ठीक है, तो पहले वो है, फिर वर्ब और तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट चला जाएगा, वारूम antwortest du mir zu spät, कि तुम मुझे हमेशा क्यों देर से जवाब देते हो। ओके डियर फ्रेंड्स, अगला जुमला देखिए कि आई विल डू इट माई सेल्फ, कि ये मैं खुद करूंगा, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है कि मैं करूंगा, ठीक है, फ्यूचर में, तो ये बनेगा इश वेर डे, तो वेर टेन वर्ब होता है, उसको कॉन्जुगेट करते हैं, इश वेर डे डू विस्ट इज यस वेर्ड, ठीक है, तो इश वेर डे एस सेल्फ टून, और वर्ब आखिर पे जाती है, जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है वो आखिर पे जाएगी, टून जो सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट वर्ब या इन्फिनिटिव कह ले उसको, ठीक है, Ich werde es selbst tun, मैं ये खुद करूंगा, I will do it myself, ठीक हो गया। ओके, आगे मुडाल वर्ब में है, मुडाल वर्ब में जुमले आपको बनाने आते हैं, ठीक है, अपकमिंग लेसन में हम इसको मजीद तफसील के साथ इंशाल्लाह सीखेंगे। ओके, कहता है I can't do it, मैं ये नहीं कर सकता, I can't do it, तो बनेगा ich kann, क्यूनन मुडाल वर्ब है, तो इसके साथ क्या आता है, ich kann es nicht tun, ich kann es nicht tun, मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं मैं ये I can do it, मैं ये कर सकता हूं, तो फिर बनेगा ich kann es tun, फिर बीच में से nicht जो है वो हम इसको खत्म कर देंगे, ich kann es tun, I can do it, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। आगे फिर मुडाल वर्ब में है you can go to the station by bus, you can go to the station by bus, तुम स्टेशन पर बस के जरिए जा सकते हो, मुडाल वर्ब है। अब जी है तो क्यूनन आएगा, जी क्यूनन mit dem Bus, जी क्यूनन mit dem Bus, तुम बस के साथ सुम बानोफ स्टेशन पर फारन जा सकते हो, बस के साथ ड्राइव करके जा सकते हो, यानी कि, ठीक है। और मुडाल वर्ब में वर्ब हमेशा आखिर पे लिखी जाती है, जैसे फारन वर्ब हमने आखिर पे लिखी है, ठीक है। ओके, सो जी क्यूनन mit dem Bus zum Bahnhof fahren, ठीक हो गया।
ओके, आज का आखिरी जुमला क्या है? डोंट ड्रॉप द कप। ठीक है, कि कप को मत गिरने देना, कि कप को नीचे ना गिरने देना। ठीक है, लास दी ठाशे निस्ट फालन, लास दी ठासे निस्ट फालन, फालन वर्ब का है, इसका मतलब होता है टू ड्रॉप यानी गिरना। ठीक है, लास दी ठासे निस्ट फालन, डोंट ड्रॉप द कप। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस विल बी वेरी हेल्पफुल। और कल इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा कि कल हम अल्लाह खैर करे तो कल हम जर्मन वर्ब को मजीद आगे तफसील के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू, एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।